लास्ट क्लास रे आमे केतरा कंडीशंस केतरा सिचुएशन सब देखथिले जेमिति एठी तमे देख परछो स्क्रीन रे। लास्ट क्लास रे आमे ब्लॉक तीटा कनेक्टेड अछंती गुटे रोप रे। टेंशन केते हबो रोप रे? टेंशन इज नथिंग सिंपली गुटे फोर्स, गुटे टाइप ऑफ फोर्स आमे पढिछन। टेंशन गुटे टाइप ऑफ फोर्स, स्प्रिंग फोर्स गुटे टाइप ऑफ फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन गुटे टाइप ऑफ फोर्स, वेट गुटे टाइप ऑफ फोर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स विषय में डिस्कस करले, केतेटा एग्जांपल भी हमें देखिले which is way beyond NCERT। एई बडा एग्जांपल NCERT रे भी नाही, but this is necessary because तुमको कांसेप्ट बुझिबार अछि। काहे कि पढुचंती, काहे कि एते टाइप रो फोर्स पढि दलो, बट फोर्स कोठी लागुची सेटा भी तो देखिबार अछि। खाली टेंशन गुटे टाइप ऑफ फोर्स ता माने कोन? इट इज नॉट फिजिक्स। तो सेइत पे मु किछटा जिंस एक्सप्लेन करली। आ एई टाइप रो जिंस उडा तुमको आगुरो एंट्रेंस डिफरेंट एंट्रेंस रे भी आसे, ओजेई वगैरह ए सब रे भी तुमको दरकार पड़िबो। जेई मेंस रे एटा बहुत सिंपल विथ रेस्पेक्ट टू जेई मेन, बट स्टिल कांसेप्ट इंपोर्टेंट। या परे जो कांसेप्ट अछि फ्रिक्शन इन्वॉल्व करले सिटी जेई मेन टाइप रो कांसेप्ट। सो एडा सब तमरो फिजिक्स रो लॉज ऑफ मोशन जेबे भी पढिबो, यू शुड स्टडी दिस। एबे हमें कांसेप्ट को आगु बढ़ेबा। गोटे छोटो कांसेप्ट अछि जा ऊपर क्वेश्चन आसी पारे, सेटा होची इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम हेडिंग दबो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। गोटे पार्टिकल जदि इक्विलिब्रियम रे रुहे, मो इंटरनेट टिके अनस्टेबल अछि, जदि तुम मान को वॉइस रो प्रॉब्लम हबो, जदि को जिनसटा जानि परिबनी, सपोज मु लेखि नाही से जिनसटा आ कहूची, देन तमे मते पचारि परिबो। I will repeat. Yes, sir. So equilibrium of a particle माने कोन? पार्टिकल रे इक्विलिब्रियम माने, इक्विलिब्रियम तमे केमिस्ट्री रे पढिछ, आई थिंक पढि सारथिबो एबे जाय। इक्विलिब्रियम जतले तमे देखछो, सपोज रिएक्शन गुटे होउची, प्रोडक्ट तांगर जो रिएक्टेंट अछंती दे विल गिव सम प्रोडक्ट, सपोज C plus D। नाउ तमे जानिचो ए रिएक्शन ता आगु को भी जाई परिबो, पछु को भी आस परिबो। सो जते बेले सपोज एटा गोटे कांसेप्ट ना, जदि हिट कलो ताले एटा आगु पळै जिवो, देन एबा बहुत टाइप रे एग्जांपल थाए। सो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जते बेले सेम ही जाए, रेट ता जते बेले सेम ही जाए, तो आमे देखंती आफ्टर सम टाइम, सपोज टाइम इज इक्वल टू 5 मिनिट्स परे आमे ऑब्जर्व कले कि तमे जानि पारुनो तमर जो कंटेनर रे जोटा रिएक्शन होउची, तमे जानि पारुनो कि रिएक्शन ता A प्लस B रु C प्लस D होउची ना C प्लस D रु A प्लस B होउची। माने लेफ्ट रु राइट को प्रोसीड करूची ना राइट रु लेफ्ट को प्रोसीड करूची, तमे जानि पारुनो। एक्चुअली तमे जानो केमिति रिएक्शन को डायरेक्शन रे होउची। तमे जानिबो कि हां A रो धरो 50 ग्राम थिला, C रो धरो 10 ग्राम थिला। आफ्टर सम टाइम जदि A टा कमी जाउची, 40 ग्राम ही जाउची, आ C टा सपोज टिके बढ़ी जाय कि सपोज 12 ग्राम ही जाउची और समथिंग, ताल तमे जानि परिबे कि हां A टा कमुची, रिएक्टेंट कमुची आ प्रोडक्ट बढ़ुची, माने लेफ्ट रु राइट साइड को जाउची रिएक्शन। माने एई जिंसटा जदि कमुची, यूज हे जाउची ना एई जिंस, ताले रिएक्शन एपर डायरेक्शन रे होउची ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Yes, sir. आ जदि तमे पाइलो कि उल्टा एटा कमी जाउची, 10 रु कमी कि 8 हे गला, प्रोडक्ट कमी जाउची आ रिएक्टेंट बढ़ुची, ता माने उल्टा डायरेक्शन रे रिएक्शन चालुची। बट आफ्टर सम टाइम जदि तमे देखिलो कि ना रिएक्टेंट कमुची ना प्रोडक्ट कमुची, ना रिएक्टेंट बढ़ुची ना प्रोडक्ट बढ़ुची, कांस्टेंट अछि कंसंट्रेशन दीपटे, और सब प्रोडक्ट रिएक्टेंट समस्त कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम, ता माने हमें कहते द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तमे इक्विलिब्रियम चैप्टर पढिबो, और पढिनो जदि it is it's okay completely। एक्चुअली इक्विलिब्रियम माने होची एया कि गोटे स्टेबिलिटी आसी गला प्रोसेस रे। सो एटा मु केमिस्ट्री रो टिके जस्ट गोटे एग्जांपल देली।
Yes, sir. फिजिक्स रे इक्विलिब्रियम माने होची तमे जो सिचुएशन टा देखुछो से सिचुएशन रे किछि हलचल नै सपोज मु गोटे एग्जांपल दोछि एटा गोटे ब्लॉक मु इनिशियली ब्लॉक को 10 न्यूटन फोर्स देले 10 न्यूटन फोर्स रे ब्लॉक आगु गला आफ्टर सम टाइम ब्लॉक होची सपोज तार वेलोसिटी बढ़ी गला कि आमे कोइ परिबा कि किछ समय परे ताको छाडी देला आमे ताको फोर्स लगेलेनी से धीरे धीरे जाई अटकी गला गोटे जगह रे फ्रिक्शन अछि तो ए सब केसेस आमे देखुचंदी बट मु जदी कहली एपटू 10 न्यूटन फोर्स दउची आ एपटू 10 न्यूटन फोर्स दउची ता माने कोन होची कि फोर्स बैलेंस हो जाउची यू नो दिस सो नेट फोर्स ता तमरो जीरो हो जाउची ना योर नेट फोर्स केते होबो 10 माइनस 10 Zero, sir. जीरो हो जाउची नेट फोर्स जीरो माने बॉडी रे हमु किछि भी हलचल देखते मिलिबनी isn't it so when the net external force is zero the body is said to be in equilibrium body is said to be in equilibrium बुझि पालो equilibrium माने Yes, sir. तो एटा गोटे सिंपल एग्जांपल थिला इक्विलिब्रियम रो आमे जदी एई जिंसटा आगु को एक्सटेंड करबा आइडियाटा क्वेश्चन हमको एबळा तो दबोनी ए तो बहुत सिंपल एग्जांपल सी गोटे मु तुम गोटे क्वेश्चन करोज इक्विलिब्रियम रो सपोज गोटे कांथ अछि ए बळा सपोज एटा गोटे वॉल आ एटा होची तमरो रूफ बुझ पारछो गोटे घर रो गोटे कॉर्नर मु कोछ एटा रूफ एटा होची वॉल आ एठी गोटे हमें हुक लगै कि एठी गोटे रोप लगै चंते आ एठी गोटे हुक लगै कि एठी गोटे रोप लगै चंते रोप को टाई करिकी एई पॉइंट रु गोटे ब्लॉक टे झुलै चंते आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन Yes, sir. झुलै हो ना एमितिया आ सपोज एटार 10 केजी रो ब्लॉक Yes, sir. हला आ ए एंगल टा से दे देछि एटा 60 डिग्री आ एटा किछि एंगल दबा दरकार नै तमे जानि परछो दिस इज 90 डिग्री Yes, sir. ताले एई सिचुएशन रे सी मते पचारछे द मास 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए केबल ए एटा होची केबल ए एंड ए रिजिड हॉरिजॉन्टल बार एटा होची केबल मु ताले केबल टा टिके अलगा करी बनउची केबल गोटे पतला वायर भलिया बनउची एटा गोटे केबल हां आ एटा गोटे बार बार माने रॉड बुझि परछो एटा गोटे रॉड एटा वायर नु एटा गोटे रॉड भाबिनो तो एटा रे एमिति झुलाइ छै 10 केजी रो ब्लॉक देन से हमु कहूजे व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट टेंशन इन केबल ए ए जो केबल ए टा আছে ए जो केबल ए रे एप्रोक्सीमेट टेंशन केते टेंशन पचारुची केबल ए रे कैन यू कैलकुलेट टेंशन इन केबल ए नाउ एठी तुमको इक्विलिब्रियम रो कांसेप्ट यूज करते पड़िबो काहे कि बिकॉज़ होल सिस्टम टा मूव करिवो कि एमिति जदी लटके दबो विल इट मूव इट वोंट मूव ता माने मु कहि परिबी दिस इज इन इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम माने कोन इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स जीरो माने बॉडीटा बैलेंस यस सर बैलेंस है नेट फोर्स जीरो फोर्सेस आर बैलेंस्ड नेट फोर्स इज जीरो ता माने नेट फोर्स जदी मते जीरो करिवार अछि तो मु एठी केमि जीरो करि परिबी ना तमे एई पॉइंट टा को ऑब्जर्व करि परिबो सपोज एई पॉइंट टा ओ मु ओ पॉइंट पई कहि परिबी टेंशन टा ई डायरेक्शन रे आई कैन से
Yes, sir. एंड गोटे Yes, sir. एंड 10 केजी रो ब्लॉक तळ आड़ी झुलुचे 10 केजी रो ब्लॉक तळ आड़ी अछि ता माने फोर्स टा Yes, sir. केते लागुथबो 10 केजी माने केते वेट लागुथबो फोर्स केते वेट केते 100 Newton. 100 न्यूटन वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जोटा कि g mg एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एटा 10 इनटू 10 सो 100 न्यूटन रो फोर्स तळ आड़ी लागुची टेंशन ऊपर आड़ी लागुची एई भला डायरेक्शन तेढ़ा आइगे अछि वायर स्लोप टा तेढ़ा सो आमे केमिति कहिबा कि इक्विलिब्रियम रे अछि इक्विलिब्रियम माने फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड Yes, ता sir. माने फोर्स बैलेंस्ड माने कोन Yes. माने नेट फोर्स जीरो होबा दरकार एटा तमे जानिछो सो नेट फोर्स Yes, जदि sir. जीरो करिवार अछि ता माने तुमको देखते पड़िबो तमे जानिछो दीटा डायरेक्शन आमे देख परिबा गोटे होजे हॉरिजॉन्टल एक्सिस गोटे एक्स एक्सिस कोनते आमे आ गोटे वाई एक्सिस कोइ परिबा वर्टिकल जो भी डायरेक्शन रे देखिबा फोर्स टोटल फोर्स जीरो होबा दरकार इक्विलिब्रियम माने होजे सेया ता माने मु दीटा डायरेक्शन रे फोर्स को भांगी परिबे मते देखिबार अछि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे फोर्स को जीरो करैबार अछि वर्टिकल डायरेक्शन रे भी टोटल फोर्स जीरो होबा दरकार ना तमे निजे भाबी कि देखो एई टी टा को मते जदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रे ब्रेक करियार अछि आई कैन डू इट मु जानि छि रिजॉल्विंग फोर्स को रिजॉल्व करबा जानि छि एटा गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होबो एटा वर्टिकल कंपोनेंट होबो टेंशन रो Yes, sir. आई कैन से Yes, sir. और नॉट के मते कहि परिबो Yes, टेंशन sir. रो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते होबो एटा केते तो सेटा सर एटी एंगल तो दे ही नहीं ना cos थीटा sin थीटा कोटा न बताने फिजिसिस्ट भलिया भाबो एंगल न देइथे त मु काई पचार थांती त मु तो देखा हो नै पिक्चर टा कोन एटा 60 माने एटा 60 होबनी Yes, sir. Yes, sir. ता माने एटा 60 की Yes, sir. सेटा 60 आ देई नै एंगल माने t cos थीटा सेटा t sin थीटा हो कोटा cos एटा t cos 60 60 सहित आज्ञा t आ cos एटा t sin 60 t sin 60 बुझि पारुछ आर यू गेटिंग Yes, sir. Yes, sir. सो देई नै केबे कहबोनी देई नथले काई क्वेश्चन पचार थांता सी देई छि 60 यू कैन सी दिस 60 इज इट विजिबल Yes, sir. क्वेश्चन ने कोन कोन देई छि टिके देखिबो ना आगे ना खाली मु जहा कहू छि सेटा आखि बुझी के विश्वास करछ सो एटा 60 तो एटा t cos 60 t sin 60 ता माने वर्टिकल डायरेक्शन रे फोर्स बैलेंस होबो माने t sin 60 मस्ट बी इक्वल टू 100 ये याको बैलेंस करिया दरकार ऊपरटा तळकु बैलेंस करिया दरकार Yes, sir. ताहले तो इक्विलिब्रियम होबो ना नेट फोर्स जीरो Yes, sir. Yes, sir. आ हॉरिजॉन्टल रे बैलेंस करिया किछि दरकार नै बिकॉज़ एपोर्ट साइड रे तमे जानि जुडे रॉड लागि छै रॉड लागि छै माने तो बिल्कुल ता देर किछि डिस्प्लेसमेंट होबो ही नै आर यू गेटिंग Yes, sir. रॉड लागिला माने ये तो बिल्कुल आगु को पछु को हलते ही दबनी ताले ए फोर्स टा तार किछि इफेक्ट ही रहिबोनी डिस्प्लेसमेंट जीरो माने नेट फोर्स तो ए डायरेक्शन रे जीरो ही हे जिवो बुझि पारछो किछि आदेर किछि प्रॉब्लम नै t cos 60 को इक्वेट करिया दरकार नै बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किछि भी तमरो इफेक्ट पड़िबो नाही मोशन रो रॉड पा रॉड गुटे रिजिड रॉड रॉड थोड़ी मूव करि परिबो आर यू गेटिंग Yes, sir. सो एटा एटा को जदी सॉल्व कर देबी ताले म आंसर पाइ जेबी तो t विल बी इक्वल टू 100 बाय sin 60 टेंशन ही पचारची मते एटा टेंशन ही पचारतला मते फाइंड द टेंशन
सो टेंशन हे जिवो 100 डिवाइडेड बाय sin 60 रो वैल्यू √3/2 √3/2 ता माने एटा जो 200 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन आंसर आर यू गेटिंग yes sir Yes. नाउ किछि प्रॉब्लम अछि no sir आगु बढ़िबा yes sir Yes, sir. सपोज मु गोटे क्वेश्चन दउचे सपोज एठी गोटे पुल्ली लागि जे एठी आ गोटे पुल्ली लागि जे मु एबे बिना फ्रिक्शन रे कथा वार्ता करूचे बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स को हमें जाई इन डेप्थ स्टडी करनांती करबा एबे किछ समय भीतर सो विदाउट फ्रिक्शन पुल्ली उडा किछ फ्रिक्शन नाही सपोज एठी गोटे रोप लागि छे एठी आ गोटे रोप लागि छे एंड एठी गोटे ब्लॉक झुलुछ सपोज ए ब्लॉक रो मास 5 kg ताहले मु पचारुचे कि ए जो रोप रे जो टेंशन अच्छे ए जो रोप रे जो टेंशन अच्छे ए T1 केते हबो आ ए T2 केते हबो सो दैट पूरा सिस्टम टा इक्विलिब्रियम रे रहयो मटा निजे ही गोटे क्वेश्चन बनै जे एबा क्वेश्चन थाए बट मु एमित किछि क्वेश्चन एबे एट द टाइम मु पाउनी सो मु माइंड रो ही बनै देछि सो ट्राई टू आंसर sir एटा गुटिए रोपी तो ना दीटा अलगा अलगा हां गुटिए रोप ही बंधा है बट व्हाट डू यू थिंक ता माने Sir, I T1 think equals to the T2 हबो yes, sir. T1 is equal to 2. एई केस रे इक्वल बट इट मे नॉट बी इक्वल आल्सो बिकॉज़ तमे मे देखि परिबो कि एठी गोटे नॉट मरा है ना सो जते गोटे नॉट मरा है थाए ता माने कोन हे गला एउठु एतिकी पर्यंत तो रोप रो टेंशन समान बुझि परछो एतिकी पोर्शन पर्यंत बट ए नॉट परे रोप टा आउ गोटे पोर्शन हे जाउछ बुझि परछो आर यू Yes, गेटिंग sir. Yes, sir. तो ए केस रे in some cases you will see that tension अलगा हो but in particular ए केस रे you can say हाँ tension समान हो तो सब बड़े ध्यान दो थु जब तुम कंफ्यूजन हबो कि समान टेंशन हबो ना अलगा अलगा टेंशन हबो तो ट्राई करी भाबियो कि अलगा टेंशन हेई परिबो कि बट सिंपल ट्रिक होची से है कि सेम रोप माने टेंशन विल बी सेम बट एठी गोटे जतले गोटे नॉट मरा हे जाई नॉट नॉट माने गोटे गंठी तो गंठी मारला परे टेंशन चेंज हो जाई पारे प्रैक्टिकली देखिया गले बट एई केस रे सिंपल तमने कि इजी कर दउजी टेंशन सेम अछि मते को ताले केते हबो फोर्स बैलेंस करिया पे जदि मते बैलेंस करियार अछि सिस्टम टाको इक्विलिब्रियम रे आनियार अछि फोर्सेस को बैलेंस करिवार अछि ताहले T1 और T2 रो वैल्यू केते हबो टिके खाली
सर एंगल किछि दिया हैनी एंगल सपोज मु कहि दउछि ए एंगल टा ए जो तयारी हेछि दिस इज 60 डिग्री एबे तो हेइ परिबो फाइंड क्वेश्चन होछि फाइंड T1 and T2 tension 1 or tension 2 if the system is in equilibrium. पाइलो ना मु कहबे सर टेंशन टा 100√3 सपोज 100 100 आज्ञा T1 is equal to T2 is equal to केते कहउछ 100 100√3 न्यूटन let us see so जो पॉइंट टा तमरो इक्विलिब्रियम में रहउछ तमे देखि परछ सब गुटे एमितिया पॉइंट चूज करियो फर्स्ट जो पॉइंट रे मु देखि परिबी सब फोर्सेस को तमे जानि परछ एईटा एई जो मध्यटा एईटा होची सेई पॉइंट जोटर मु सब फोर्सेस को लक्ष्य करि परिबी हां एईटा होची तमरो T1 एईटा होची तमरो T2 आ तळ आडी की फोर्स जोटा सेटा होची 50 न्यूटन इज इट क्लियर यस सर Yes, sir. और किछि डाउट अछि नो सर नाउ मु हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देखिया पे चाहिए सो एउटु तमे देखि परिबो कि एटा तो 30 डिग्री Yes, sir. यस आ ताले एटा हे जिवो 60 डिग्री आ 60 डिग्री कैन आई से यस सर ताले Yes, sir. एटा हे जिवो तमरो T2 cos 60 आ एटा को तमे लिखि परिबो तमे जदि 30 डिग्री को देखि लिखिबो ताले तमे कहि परिबो T2 cos 30 और जदि 60 डिग्री रेस्पेक्ट लिखिबो ताले T2 sin 60 लिख परिबो एका कथा sin 60 जहा cos 30 से है ना आर यू गेटिंग मु कोन कहूचे यस सर यस सर Yes, sir. तमे जदि 30 डिग्री को देखि लिखियो ताले लिखिबो T2 cos 30 किंतु जदि तमे 60 डिग्री को देखि लिखियो ताले एटा जदि T2 cos 60 लिखछ ताले तमे एटा को T2 sin 60 लिखिबो ना ए ऊपर फोर्स टा आउ बिकॉज़ दीज आर सेम बिकॉज़ cos 30 sin 60 सेम तमे एमिति भी देखि परिबो cos 30 जहा sin 60 से या √3/2 यस सर सिमिलरली T1 टा को भी जदि ब्रेक करिवो T1 टा को ब्रेक करले भी गोटे फोर्स ए डायरेक्शन रे हबो गोटे फोर्स ए डायरेक्शन रे हबो ना मु एठी बनौ नाही बिकॉज़ एठी आई डोंट हैव दैट मच स्पेस तो मु एठी बनई दोछि सो तमे T1 आउ T2 ऊपर पाइबो सो एठी कोन पाइबो T1 cos 30 आउ T2 cos 30 एटा ऊपर मिलिबो आउ एपट डायरेक्शन रे तमे पाइबो T2 cos 60 आउ एपट डायरेक्शन रे पाइबो T1 cos 60 आउ तळ डायरेक्शन रे तमे पाउचो 50 न्यूटन इज इट क्लियर Yes, sir. यस सर नाउ आमुको जो जिंसटा गोटे कंफ्यूजन आस्तुला कि सर T1 टा T2 सहित समान कि नुहे मु कहली तुमको चेक करते पड़ियो सिचुएशन को नेकी
तमे सब बेले कहि परिबोनी बिकॉज़ इट गुटे नॉट बंधा है ना तमे एई केस रे जदी देखिबो इन दिस सिनेरियो you can see that t2 cos 60 t1 cos 60 से समान horizontal direction देखो horizontal direction माने एई नेट फोर्स मु जो कहूची इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स 0 हबो ता माने horizontal axis रे भी 0 हबो और vertical रे भी 0 हबो isn't it Yes, sir. total net force दीटा डायरेक्शन रे हम चेक करि परिबा सो यदि मु horizontal देखिबी horizontal देखो horizontal रे कोन कोन फोर्स अछि गोटे एपोर्ट साइड रे t2 cos थीटा cos 60 आ गोटे एपोर्ट साइड रे अछि t1 cos 60 isn't it Yes, sir. जे तम मान को कंफ्यूजन होची एठी भी cos काहे की ताले तम माने ऑब्वियसली खाली 60 को भाबो ए 30 उडा को भूली जाओ हैला केवल 60 को भाबो 30 उडा को भूली जाओ ताले एटा को लिखि दियो sin 60 किछि असुविधा नाही आर यू Yes, गेटिंग तो एटा t2 cos 60 एटा t2 sin 60 क्लियर सो हॉरिजॉन्टल रे जदी मु देखिबे t1 cos 60 और t2 cos 60 सेम हवा दरकार बिकॉज़ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0 ता माने t1 इक्वल टू t2 हबो ना Yes, sir. ना किछि कंफ्यूजन अछि एटरे No, sir. No, sir. सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन रे जदी मु फोर्स को 0 करेबी बैलेंस करेबी ता माने ऊपर वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउन रे जो वर्टिकल फोर्स अछंती सो ऊपर Yes, केते sir. फोर्स टोटल लागियो t1 प्लस t2 होल इनटू sin 60 isn't it आ तळे केवल 50 दीटा न्यूटन लागियो आ कोन गुट्टे लागियो सर मु गोटे रे नहीं करिजी महापुरुष दीटा दीपट साइड रोप जाइए ये टाणुची ना खाली ये एकुटिया टाणुची भाभी देखिलो खाली ये एकुटिया टाणुतले बैलेंस होई थांता खाली जदी एई ब्लॉक टाको एई फोर्स टाणी थांता आ ये जदी टाणी थांता नी ताले बैलेंस हेई पर थांता सिचुएशन टा ये तो एई आडी की शिफ्ट हे जाथांता ना No, sir. बुझी परछो बैलेंस काहे की होची Yes, sir. बिकॉज़ ये आ ये मिसी की टाणुचंती बोले सेइत पई तो बैलेंस होची यदि एई फोर्स ता तमे न लगेइबो केवल याकू देखिबो कोन बैलेंस हेई परिबो ये तो गुटे डायरेक्शन को पळे जाउची बुझी परछो ना डाउट Yes, sir. बुझियला सो जहा जहा फोर्सेस अछि समस्त को लेखा होचे t1 sin 60 t2 sin 60 सो t1 plus t2 sin 60 ऊपर आडे और डाउनवर्ड होची 50 सो नेट फोर्स जेहेतु 0 बैलेंस अछंती सो ये आ ये इक्वल आ ऑलरेडी हमें जानि सरचंती t1 जहा t2 से ताले मु एट लिख परबी 2t2 sin 60 और 2t1 sin 60 जहा भी चाहिबे लिख परबो किछि फरक पडुनी बिकॉज़ दे आर सेम इज इक्वल टू 50 ता माने t1 sin 60 is equal to 25 ता माने t1 is equal to 25 divided by sin 60 sin 60 रो वैल्यू √3/2 ता माने एटा जे 50/√3 न्यूटन बुझ पालो Yes. सो t1 Yes, रो sir. वैल्यू 50/√3 और t2 रो वैल्यू भी सेम 50/√3 दिस इज योर फाइनल आंसर माने आमु को जदी बैलेंस करिबार अछि ए ब्लॉक टाको ता माने t1 दबाक पड़ियो 50/√3 और t2 दबाक पय 50/√3 दीटा समान फोर्स से टाणिले एटा बैलेंस हो आर यू गेटिंग Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली जदी दीटा भीतर गुटे जदी अधिका कर दबो ताले बैलेंस होबन ना गुटे आडी की टाणी हे जिवो से ब्लॉक टा शिफ्ट हे जिवो Yes, sir. इक्विलिब्रियम रे आ कुछ कंफ्यूजन नहीं No, sir. shall we move on to No, the sir. next concept Yes, sir. okay
सो नेक्स्ट कांसेप्ट आमे जोडा पढिया पई जाउछंती दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विषय टिके टिके आइडिया ऑलरेडी दे सारछि, तमे भी आगुरु पढिछ क्लास 9th रे आई गेस। सो फ्रिक्शन एग्जैक्टली कौन तमे जानिछ, बट कैलकुलेशन केमिति करा हबो फ्रिक्शन को नेकी, न्यूटन्स लॉ केमिति अप्लाई हबो, बिकॉज़ फ्रिक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। सो या पई भी न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हेई परिबो। त हम केमिति फ्रिक्शन को कैलकुलेशन रे यूज करबा। रियल लाइफ रे फ्रिक्शन रहिबो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर क्रिएटिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस इन ऑन योर सराउंडिंग। जहाँ बेले किछि तो फ्रिक्शन रहिबो, तमे फ्रिक्शन को रिड्यूस करि परिबो ग्रीसिंग करिकी, ऑयलिंग करिकी। तमे जानछ आइस टा बेसी खसरा माने फ्रिक्शन कम, तो एमिति फ्रिक्शन को रिड्यूस करि परिबो, बट फ्रिक्शन को जीरो करि परिबोनी। बुझि परछ? यस सर। फ्रिक्शन कोन? Yes, sir. फ्रिक्शन गोटे एमितिया फोर्स जोटा मोशन को अपोज करे। माने आमे धरो गोटे गोटे बॉडी को ए डायरेक्शन रे फोर्स लगाउचंती। इफ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी ऑन दिस डायरेक्शन, ताले बॉडी को हमें अटेम्प्ट करूचंती मूव करिया पाई टुवर्ड्स द राइट साइड। वी आर ट्राइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड आडी की टाणीते चेष्टा करूचंती, किंतु फ्रिक्शन ताको अपोज करिवो। यू कैन सी दिस स्मॉल एफ, फ्रिक्शन को हमें स्मॉल एफ रे देखिया को चेष्टा करंती, रिप्रेजेंट करंती स्मॉल एफ रे। तो फ्रिक्शन फोर्स तमे देखि परछो टुवर्ड्स द लेफ्ट। काहे कि बिकॉज़ फ्रिक्शन अपोज करे, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ए अपोजिंग फोर्स। से केबे भी कहबोनी कि फ्रिक्शन केबे भी कहबोनी बॉडी को मूव करिया पाए। फ्रिक्शन केबे भी बॉडी को गुटे मूव करे परिबोनी, ये सब बेले मोशन को अपोज करिवो। बुझि परछो? Yes, sir. यस आ काहे कि अपोज करे तार रीजन होची माइक्रोस्कोपिक लेवल रे गले तमे बुझि परिबो। मु भी बोधे लास्ट माने लास्ट लेक्चर्स रे तुमको देखैथिली ए पिक्चर ए टाइप रो कि तमे जतले माइक्रोस्कोप रे नै कि सरफेस को ऑब्जर्व करिवो। ए प्लेटफॉर्म जा ऊपर ब्लॉक टा रही छी, आ ब्लॉक दीटा एटा तमे जानि परछो, दिस इज द ब्लॉक, आ एटा होची तमरो फ्लोर। तो फ्लोर आ ब्लॉक भितरे किछटा इरेगुलारिटी अछि, irregularities between the surfaces, isn't it? Irregularity माने roughness अछि, they are not smooth. Are they smooth? Yes, sir. No, sir. तमे देखि परछो एटा स्मूथ नुए, आ स्मूथ नथिले तमे जदि मूव करे चेष्टा करियो किछ तो तुमको फील होबो अपोजिंग। और दैट इज द रीजन कि आमे प्रिफर करंती गोटे ब्लॉक को जदि मूव करे रहछि आमे तारे चक्का लगे दबा। लोक माने आगुरु जानिथिलेनी केमिति कथा हुअंती, व्हाट इज द लैंग्वेज, इंग्लिश जानिथिलेनी, ओडिया जानिथिलेनी, किंतु जानिथिले चक्का काम करे। तमे देखिथियो पिक्चर स्टोन एज रो लोक माने सब एनिमल्स मान को मारी की तांकर चमड़ा पिंधिथिबे आ चक्का रे जिंस को नेक जाउथिबे। सेते बेले लोक जानि सारथिले फ्रिक्शन कौन जानिथिले नी, बट जानिथिले कि चक्का लगे कि जिंस को मूव कले इजी। बुझि परछो? यस सर। ना मु बुझि पारलनी, मु जल्दी कहि देला कोन। नो सर बुझियो। सो चक्का लगेले एक्चुअली फ्रिक्शन कम मिलिबो हमु, हला। वेरेज पूरा ब्लॉक टा जदि सेमितिया पेलिते स्लाइड करते चेष्टा करिवो ताले इट इज डिफिकल्ट। रियल लाइफ रे तमे जानछो ना ए जिंसटा। यस सर। So this is all about friction, not all about friction but basic friction होची एटा। Now एबे जदि मु कहबी फ्रिक्शन रो कैलकुलेशन करिबा तो हमको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विषय जानिया पड़िबो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन?
First friction definition तो जानी चाहिए, you know this friction definition, it is a opposing force, सबले oppose करे, opposing force that opposes relative motion between surfaces, दीटा surface भितर relative motion करते दबो नहीं between surfaces, ए जो बी डब्ल्यू एम लिखछि माने between हैला, between the surfaces, so एटा होछि friction. Now सब बेले फ्रिक्शन टा कांटेक्ट रे आसिले ही एटा काम करिवो. फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स, एटा भी मु प्रीवियस लेक्चर्स रे कहिछि. कांटेक्ट रे न आसले फ्रिक्शन कोठु आसीबो? So whenever two surfaces come in contact, then there will be friction. हैला ना सपोज एटा ए बॉडी टा को हमें ए डायरेक्शन रे मूव करूचंते, ताले फ्रिक्शन टा ताको ए डायरेक्शन रे लागिवो. एटा होछि फ्रिक्शन आ एटा होछि अप्लाइड फोर्स. एटा हमें अप्लाई करूचंते, बॉडी को मूव करिया को चेष्टा करूचंते, आ एटा फ्रिक्शन ताको अपोज करूछ. आर यू गेटिंग or there is some difficulty? Yes sir, बुझे. Yes sir, बुझे. तो मुझे तुम गोटे सिंपल कथा पचारबी, टेल मी फ्रिक्शन फोर्स बॉडी मूव हेले ही लागिवो, इज इट ट्रू और नॉट? No sir, body तो रेस्ट रे भी थियो हेतळ भी लागु थियो ना. तळे तो लागतो किंतु घनश्याम तुमर वॉइस ब्रेक होछ. मु जदी कहबी एई ब्लॉक टा एठी रेस्ट रे अछि हैला, ताले is it experiencing friction now? friction force याको लागु छे Yes sir. को डायरेक्शन रे? फोर्स को छ माने डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन रे. वाओ, माने एडी जो रिएक्शन टा हेटा अपर डायरेक्शन रे लागु छी ना. तो मु नॉर्मल रिएक्शन पचरनी, एटा तो mg डाउनवर्ड्स वेट तमे जानि छ आ अपवर्ड्स तमरो नॉर्मल रिएक्शन. मु नॉर्मल रिएक्शन पचरनी, मु पचार फ्रिक्शन जदी तमे कहू छ लागु छी ताल को डायरेक्शन रे लागु छी को? लागु छी किंतु को डायरेक्शन कोइ करेनी. फ्रिक्शन लागु नहीं ए केस रे. फ्रिक्शन एठी दरकार ही नाही तमको. तमरो तमरो ब्लॉक टा रेस्ट रे काई की अछि? बिकॉज़ नॉर्मल रिएक्शन और mg बैलेंस हो जाउछंती नुए की n और mg बैलेंस होछंती, सेइत पई तमरो बॉडी रेस्ट रे अछि. आ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स नाही. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे किछि भी फोर्स अछि की? नाही ना. सो फ्रिक्शन फोर्स केवल मूव हेले ही लागिवो, दैट इज रॉन्ग. बट रेस्ट रे थिबो लागिवो तमे जोटा कहउछ दैट इज फॉल्स. रेस्ट रे थिले केते बेले लागिवो? जत्ते बेले हमें ताको ट्राई करिवा पुश करिया पई और पुल करिया पई. सपोज मु एबे कहली कि आई एम अप्लाइंग सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मु किछि फोर्स अप्लाई कली 50 न्यूटन टाणीते चेष्टा करूछि, ताहाले तमे कहबो हां सर एबे फ्रिक्शन आसी गला ए डायरेक्शन रे. बुझि परछ? अरे बुझि पारुछ? फ्रिक्शन र डेफिनेशन ता ठीक से बुझ. इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, मोशन को अपोज करिवो. जोठी मु मोशन करिते चेष्टा ही करू नै, ऑलरेडी रेस्ट रे अछि, मु ट्राई ही करूनी फोर्स लगेया पई आउ किछि सो दैट से मोशन रे आसु, ताले फ्रिक्शन को कोइ कि लागियो? नॉर्मल रिएक्शन और mg ही तो बैलेंस होउछन ना.
जदि मु फोर्स 50 न्यूटन लगे कि ताकू टाणीते चेष्टा कले ताहाले बॉडी कह ना मु जीविनी फ्रिक्शन अच्छी तो फ्रिक्शन ताकू अपोजिट डायरेक्शन रे लागुची बुझी पारुछ Yes, sir. so friction force will come into play whenever the body is in motion or trying to move बुझी पारुछ फ्रिक्शन फोर्स केते लागिवो जतले बॉडी मूव करूची सेतले तो लागुची आ जते बेले ट्राई करूची मूव करिया पई सेते बेले भी लागुची क्लियर ना एटार किछि कंफ्यूजन अछि No, sir. बुझे तो इन दैट केस फ्रिक्शन को दी प्रकार डिवाइड करि हबो सर हां सर टिके या पूर्व सर कौन कहते सर आउ सर टिके कहदे कहना सर कॉल आसला जने संग छबा कर ट्यूशन केतले जीवार আছে पचार एठी जोटी को सुनो फ्रिक्शन दी प्रकार रही परिबो स्टैटिक फ्रिक्शन आउ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन माने होजी स्टैटिक माने यू नो स्टैटिक माने होजी रेस्ट स्टैटिक माने होजी रेस्ट आउ काइनेटिक माने होजी मोशन काइनेटिक मींस इट इज दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम मोशन ना काइनेटिक एनर्जी मोशन पाई आसे जानि छ सो स्टैटिक फ्रिक्शन केतले लागे जतले बॉडी रेस्ट रे थाए बट इट इज ट्राइंग टू मूव हैला at rest यस सर and some force is applied किछि फोर्स अप्लाई होउची to try to move और मुटे बेटर वर्डिंग रे लिखबी जदी ए फोर्सटा फ्रिक्शन फोर्सटा स्टैटिक फ्रिक्शन केते लागिवो when body is at rest and it has tendency to move तार किछि टेंडेंसी अछि मूव करिया पई सेतले आमे कहबा हां फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बुझि परछ Yes, sir. यदि मु ए फोर्स एफ टा न लगई थांती ताले ए फ्रिक्शन टा मु कोन देखते मिली थांदा No, sir. बे सेटा होची मु कहूची नाउ आफ्टर ए बॉडी हैज स्टार्टेड इट्स मोशन बॉडी जतले मूव करबा स्टार्ट करि सरलानी सेतले आमे कहबा काइनेटिक फ्रिक्शन when the body has started its motion ताले आमे कहबा काइनेटिक फ्रिक्शन आसी गला दी प्रकार फ्रिक्शन हमकु पढिबार अछि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इज इट क्लियर Yes, sir. तो स्टैटिक और Yes, sir. काइनेटिक फ्रिक्शन में किसी कंफ्यूजन नहीं No, sir. नो सर तो मते गुटे कथा कहला तमे निज एक्सपीरियंस रु कुआ हमर एक्सपेरिमेंट रु गुटे डाटा हमकु मिली छि ताले कैन यू टेल मी वन थिंग कि ए गुटे ब्लॉक 50 केजी रो ब्लॉक आ गुटे ब्लॉक अछि 20 केजी रो मुझे दी जन को फोर्स लगेबे ताले यस सर दी जन जदी समान फोर्स लगौछि एफ एफ ताले फ्रिक्शन कोठी अधिका देखते मिलिबो हमको बुझेगा नहीं कोठी अधिका देखते मिलियो
ମାନେ 50 କେଜି ଉପରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟ କରିବ ନା 20 କେଜି ଉପରେ ସେଇଟା ତ? obviously friction ମୁଁ ପଚାରୁଛି କୋଉ କେସ୍ ରେ friction ଅଧିକା ହବ? Sir, I think 50 kg. You are partially correct. ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି କି କୋଉଠି ଅଧିକା ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିକଜ एक्चुअली हमको कहवाक पड़ो कौ फ्रिक्शन विषय पचार, स्टैटिक फ्रिक्शन ना काइनेटिक फ्रिक्शन। जदि बॉडी रेस्ट रे अच्छी, ठीक से बुझते चेष्टा करो, जदि बॉडी रेस्ट रे अच्छी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन ता माने मु जेतिकी अप्लाइड फोर्स लगाउची, मु जेतिकी फोर्स लगाउची अप्लाई करूची एपट डायरेक्शन रे, फ्रिक्शन टा भी सेतिकी ही जाउची, सेइत पई तो बॉडी मूव करूनी, रेस्ट रे अछि। स्टैटिक फ्रिक्शन माने कौन कि जेतिकी फोर्स अप्लाई कलो, Yes, sir. फ्रिक्शन भी सेतिकी निजो को एडजस्ट कर देला। फ्रिक्शन एडजस्टेड इटसेल्फ लुकिंग एट योर अप्लाइड फोर्स। बुझी पारछो? यस सर। तमे Yes, sir. तमे धरो 10 न्यूटन रो फोर्स लगैलो, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गेला, सो दैट बॉडी को मूव करिया को देला नहीं। तमे 20 न्यूटन लगैलो, बॉडी फ्रिक्शन रो भी 20 न्यूटन हो गेला, बॉडी को मूव करते देला नहीं। ना सपोज फ्रिक्शन रो गोटे मैक्सिमम वैल्यू थाए, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा है जी, फ्रिक्शन रो गोटे मैक्सिमम वैल्यू थाए, से मैक्सिमम वैल्यू जदी क्रॉस हो गला, सपोज 22 न्यूटन होची फ्रिक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू, ता माने एठी जदी तमे अप्लाई करिवो 22 न्यूटन, फ्रिक्शन 22 न्यूटन हे जिवो। किंतु तापर जदी तमे अधिका फोर्स आउरी अप्लाई कर दबो, सपोज तमे एबे अप्लाई कलो 25 न्यूटन रो फोर्स, फ्रिक्शन तो आउ बढ़ी परिबोनी, मैक्सिमम पहुंची जाइछि 22, ताहले sir. तम बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। Yes, sir. बुझी पारछो काहे कि? बिकॉज़ अधिका फोर्स एपटे मिल गला ना। यस सर। सो फ्रिक्शन एमिति नै कि फ्रिक्शन पूरा इनफाइनाइट टाइम पर्यंत बढ़ी चलथुबो, फ्रिक्शन रो गोटे मैक्सिमम वैल्यू अछि, जा परे से स्टैटिक फ्रिक्शन रहिलानी, बॉडी मूव करबा स्टार्ट करिवो एंड इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। बुझि पारलो? यस सर। तमे निजे गोटे भाबो, गोटे बॉडी को तमे बहुत भारी जिंस अछि, तमे स्कूल बस रे जाउछ, स्कूल बस मझरे बंद हे गेला, ड्राइवर कहयो उल्ले की धक्का मारो, तमे तापर कोन करिवो? बहुत लोक पछुर जाई कि पेलिवे, किंतु मूव करिवोनी बस, जाई कोन पेल दो मूव कर दबो कि? यू आर नॉट क्रिस हला, तमे होउची जाई के आगे धक्का दबो, से मूव करिवोनी काहे कि? बिकॉज़ तमे 10 जण मिसे कि जति की धक्का दउछ, फ्रिक्शन सेति की फोर्स हे जाउची, तमे आउरी बळ लगौछ, आउरी 2 जण को डाकी आनलो, से पान वाला पळे आइला, गुपचुप वाला पळे आइला, धक्का लगैले, फ्रिक्शन पुणी एडजस्ट करि गला सेही हिसाब रे, तमे पुणी फोर्स बढ़ेलो, फ्रिक्शन भी बढ़ी गला, बस मूव करूनी, आउरी 4-5 जण जतले पळे आइलो, सेतले फ्रिक्शन हार मानि गला, फ्रिक्शन कहला मु एति की ही करि परिबी, आउ मो द्वारा हबनी, तापर तमे धक्का मारला परे बस मूव कला। बुझि परछ कोन कहूचे? Yes, sir. सेति पई फ्रिक्शन दी प्रकार रो, वंस व्हेन इट इज एट रेस्ट एंड ट्राइंग टू मूव, सेतले फ्रिक्शन अछि, धीरे धीरे बढ़ुची तम हिसाब रे, तमे जेमिति फोर्स बढ़ौछ, फ्रिक्शन बढ़ुची, एंड तापर जतले मूव करिवा स्टार्ट कर दोछ, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सेतले फ्रिक्शन जो लागुची सेटा कहया मोशन रे अछि, सेति पई फ्रिक्शन अछि, किछि फ्रिक्शन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर नाउ? Sir, जेतल पर्यंत मूव न करथले सेटा हला स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, रेस्ट। बुझि पारलो दी प्रकार फ्रिक्शन? यस Yes, सर। sir. सो या पर हमको ग्राफ पढ़िबार अछि, आउरी केतरा कंडीशन सिचुएशंस देखिबा। सो नेक्स्ट क्लास रे हमें कंटिन्यू करिबा हला। Yes, sir.